Hello students, welcome all of you to study at home. Today we will discuss lesson 2 from textbook Flamingo class 12. Lesson 2 is Lost Spring Stories of Stolen Childhood by Anish Young. Early life and education. Anish Young, who was born in 1964 in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. She received her education in Hyderabad and in the United States of America. Her parents were both writers. Anish Young began her career as a writer in India. In her book titled Lost Spring Stories of Stolen Childhood, she analyzes the grindings, poverty, and traditions which condemn these children to a life of exploitation. The meaning of Lost Spring. As we all know, spring is the season associated with optimism and hope. It also works as a metaphor for the childhood stage of our life. Childhood is a time of getting more skills and knowledge. There are two stories. Story 1. Sometimes I find a rupees in the garbage. Second story is I want to drive a car. Introductions. Story 1. Sometimes I find a rupees in the garbage. In this story, the author describes the living condition of immigrants from Bangladesh who stay in Simapuri. Simapuri is a slum of the border of Delhi. These immigrants live in illegal, temporary shelters without running water or sewerage. It means there are no facilities. Summary of sometime I find a rupee in the garbage. Some Bangladeshis migrated to India in 1971. 1971 में बांग्लादेश से कुछ लोग भारत में आ गए. When there were many storms, जब वहाँ बहुत सारे तूफान आए, that swept away their green field and homes in Dhaka, और ढाका के अंदर उनके जो ग्रीन फील्ड थे, जो खेत थे और जो घर थे वो बह गए, जिसके कारण वे 1971 के अंदर बांग्लादेश से इंडिया में आकर रहने लगे. दे स्क्वेटेड इन सीमापुरी, वे सीमापुरी में आकर बस गए. विच वॉज देन ए वाइल्डरनेस, जो उस समय इन 1971 के अंदर एक वीरान था, एक वाइल्डरनेस था, एक सुनसान जगह थी. दे मेड देयर हाउस ऑफ मड विथ रूफ ऑफ टीन एंड टारपोलिन्स, उन्होंने अपने मड के हाउस बनाए, कच्चे घर बनाए जिनकी छत टीन और तिरपाल की बनाई गई. दे लिव 10,000 रैक पिकर्स, और वहाँ इन द सीमापुरी में रैक पिकर की संख्या 10,000 है. दे हैव गॉट राशन कार्ड, और उन्हें राशन कार्ड मिल चुके हैं. दे गॉट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट, वोटर लिस्ट में उनका नाम मेंशन कर दिया गया है. एंड अनेबल देम टू बाय ग्रेन, और जिससे वे राशन की दुकान से अपना जो ग्रेन है, जो अपनी बेसिक नीड है, जो राशन है, उसको ले सकते हैं. द फैमिली ऑफ साहेब इज़ वन ऑफ देम, जो साहेब का जो परिवार है वह उन्हीं परिवारों में से एक है. ही एंड अदर बॉयज ऑफ हिज एज, वह यानी साहेब दूसरे बच्चों की तरह जो सेम ग्रुप के हैं, उसी आयु के हैं, वे रैग पिकिंग का कार्य करते हैं. दे मीन्स हेयर चिल्ड्रन, दे रोम barefoot in the streets way picking rags. दे रोम barefoot in the streets picking rag, वे रैग को यानी वेस्ट मटेरियल को पिक करने के लिए, उठाने के लिए स्ट्रीट्स में, गलियों में घूमते हैं. विदाउट शूज़, बिना शूज़ के. उनके पैर में कोई शूज़, कोई जूते चप्पल नहीं होती हैं. रोम करते हैं, वे सर्च करते हैं, सर्चिंग के लिए वॉकिंग करते रहते हैं. दे स्क्राउंज गार्बेज, वे गार्बेज को स्क्राउंज करते हैं, सर्च करते हैं. गार्बेज मीन्स हेयर वेस्ट मटेरियल. साहिब सेज,
साहिब कहता है। When the author अनीस जंग asks him, जब उससे पूछती है, वो साहिब सेज कहता है, I sometimes find rupees, मुझे कभी 1 रुपीज़ मिल जाता है, इवन ए 10 रुपीज़ नोट, और कभी कभी मुझे 10 रुपीज़ का नोट मिल जाता है। फॉर द चिल्ड्रन गार्बेज इज रैप्ड इन वॉन्डर, बच्चों के लिए जो एक गार्बेज है, जो वेस्ट मटेरियल का जो ढेर है, उसके अंदर उनके वॉन्डर्स हैं, उनके सपने, उनमें सपने वे ढूंढते रहते हैं कि कहीं हमें कोई चीज़, वैल्यूएबल चीज़ मिल जाएगी। फॉर द एल्डर्स, और जो उनके पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, इट इज़ ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, उनके लिए यह एक लिविंग का, सर्वाइवल का, एक जीवन का एक माध्यम है, आधार है। दीज रैग पिकर्स आर विलिंगली टू गो टू स्कूल, ये जो बच्चे हैं, रैग पिकर्स जो हैं, जो कूड़ा उठाने वाले हैं, ये इच्छुक रहते हैं। दे हैव आल्सो डिजायर टू गो टू स्कूल, उनमें भी स्कूल जाने की इच्छा होती है, बट दे कांट डू, परंतु वे जा नहीं सकते, बिकॉज दे हैव स्क्रॉन्ड गार्बेज फॉर सर्वाइवल, क्योंकि उन्हें अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी जीविका के लिए गार्बेज को, वेस्ट मटेरियल को ढूंढना पड़ता है, कोई वैल्यूएबल चीज़ पाने के लिए वे गार्बेज को ढूंढते रहते हैं। वन डे, एक दिन, द ऑथर सीज साहेब गोइंग टू ए मिल्क बूथ, एक दिन ऑथर जो अनीस जंग है, वे देखती हैं कि जो साहेब है मिल्क बूथ की ओर जा रहा है। मिल्क बूथ इज ए शॉप वेयर वी बाय मिल्क, जहाँ मिल्क लेते हैं, मिल्क को खरीदते हैं। ही हैज स्टील कनिस्टर्स टू ब्रिंग मिल्क, और दूध लाने के लिए उसके पास एक कनिस्टर, एक डोल है, एक स्टील का एक डोल है। नाउ ही वर्क्स इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, अब वह नीचे सड़क पर एक दुकान में, चाय की दुकान पर कार्य करता है, एज ए सर्वेंट, एक नौकर की तरह। ही इज पेड 800 रुपीज़, उसको 800 रुपये मिलते हैं, एज ए सैलरी, एक सैलरी के रूप में। एंड ऑल हिज मील्स, और उसे पूरे दिन भोजन मिलता है। बट ही इज़ नॉट हैप्पी देयर, परंतु जो साहेब है वह हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है, बिकॉज नाउ ही इज ए सर्वेंट, अब वह नौकर बन चुका है। ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब वह मालिक नहीं है, अब उसकी जो फ्रीडम थी वह ख़त्म हो चुकी है। दिस first part of the lesson Lost Spring is complete. Thank you for watching. End of the story first. Lesson continue in a second story in the next session.